अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए और सेवा पर तत्पर रहने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनने की, सर्वशक्तिमान बाप की याद से स्वयं को सशक्त बनाने की, पावन बनकर पावन बनाने की, रूहानी सच्ची सेवा करने की, डबल अहिंसक बनने की, अंधों की लाठी बन सभी को अपने घर का रास्ता बताने की, सच्ची राह दिखाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दे भान और दे अभिमान का मैं और मेरा, ये झूठ है, मैला बनाता है, परमात्मा से हमें बहुत दूर कर देता है। इस दैहिक मैं और मेरेपन को जब समाप्त करते हैं समझ से, तो समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी होने का वरदान प्राप्त करते हैं। अब तो हर बात की समझ मिली है, समझ को यूज करते हैं ताकि देह का मैंपन समाप्त हो जाए और हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा ही याद रहे। देह का मैं समाप्त होगा तो देह के मेरे का भी विस्तार नहीं होगा। आधा कल्प से देह के भान का मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा कार्य, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, ये आत्मा को अभिमान में लाता रहा है। जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तब बाप समान और संपूर्ण बन जाते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा और सूक्ष्म त्याग भी है। देह का मैंपन अश्व मिसल है जो बेलगाम है। देह का मैंपन अर्थात इस अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करना है, अर्थात इसे त्याग देना है, फिर कभी भी यूज नहीं करना है। तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय का ऐलान होगा। दे भान दे अभिमान हम आत्मा को हार खिलाता है। श्रीमत को सदा हाँ जी कहना है। श्रीमत सदैव कल्याणकारी है। ये हमारा भी तो औरों का भी कल्याण करती है। हाँ जी कर सहयोग का हाथ जरूर बढ़ाना है। तो जब कभी सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं तो मीठे परमात्मा की दुआओं के पात्र बनते हैं। श्रीमत को हाँ जी कहने वाले प्रभु जी को राजी करते हैं, इसलिए परमात्मा दुआएं तो मिलती ही हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हें श्रीमत का सुख मिलता है, जिन्हें श्रीमत का सुख का सहयोग मिलता है, उनसे भी दुआएं मिलती हैं। तो सदैव ईश्वरीय कार्य के लिए हमें हाँ जी कहना है, अपना सहयोग जरूर देना है। ये कार्य सर्व के हित में है। कर्मातीत अवस्था को पाना है, निराधार बनना है, एक ईश्वर को अपना आधार बनाना है, ताकि सारे हिसाब किताब साक्षी होकर चुकतो करके अपने आप को और दूसरी सोल को भी मुक्त करना है। जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब विष्णुपुरी में जाएंगे। एक तरफ सारे कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होना है और दूसरी तरफ चारों सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लेकर पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर अर्थात बेदाग हीरा बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है,
संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। स्वर्ग के लायक बनाने की मेहनत कर रहे हैं बाप दादा, तो हमें भी खुद को गुणों से संपन्न, बेदाग, निर्विकारी बनने का सबूत देना है। हमें डबल इंजन मिली है, तो उन संग रहते हुए, उनसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ते हुए हमें 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बेहद के बाप से इंद्रियों के परे का असीम सुख मिलता है, जिसकी तलाश में आत्मा रहती है। ऐसे परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना है। उनकी याद से ही पाप दग्ध होते हैं, इसलिए याद में जरूर रहना है। याद को छोड़ा तो फिर पाप रह जाएंगे, मर्तबा भी कम हो जाएगा। इस समय वे हमारे पिता भी हैं, तो वो हमारे माशूक भी हैं। उन संग सगाई हुई है, तो हमें पिताव्रता भी और पतिव्रता भी बनना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। निराकारी शिव और साकारी ब्रह्मा के साथ रहकर सर्व गुणों से संपन्न बनना है। 16 कला संपूर्ण बनना है। ये हमारा इम्तिहान है, जिसे हमें पास जरूर करना है। प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन कर गुणों का, शक्तियों का पिलर बन पास करना है ये इम्तिहान। अमरलोक की ये पढ़ाई है। प्रैक्टिकल में धारणा कर सबूत देकर अमरलोक का पासपोर्ट लेना है। पवित्र तो हमें जरूर बनना है, तभी हम सत्युग में जा सकते हैं और तभी वापस घर भी जा सकते हैं। बिना पवित्र बने हम उड़ नहीं सकते हैं। ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। इसमें श्रीमत पर चलकर हमें बर्थ बाउंड बेदाग हीरा बनना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। विष्णु की माला में आने के लिए क्वालिफाई करना है। राजाओं का राजा बनाते हैं मीठे परमात्मा, तो अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त राजा बनना है। आत्मा पर सारा कर्मों का लेप छेप लगता है और आत्मा ही शरीर द्वारा भुगतान करती है। बुरे संस्कारों को यूज नहीं कर, अब अच्छे संस्कारों को यूज कर। अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, अच्छे दैवी संस्कार धारण करने हैं। शांति धाम, जहाँ की हम आत्माएं रहने वाली हैं। सुखधाम, जहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमें याद रखना है। और दुखधाम जो खत्म होने वाला है, उसे भूलते जाना है। अर्थात दुखधाम में धारण की हुई बुराइयों को अब छोड़ देना है और सुखधाम में जाने के लिए अच्छाइयों को धारण करना है। वापस घर जाने के लिए भी हमको निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनने का सबूत देना है। हेवनली गॉडफादर की श्रेष्ठ मत पर चलकर हेवन के लायक बनते हुए हेवन बनाने में मददगार बनना है। हार और जीत के इस खेल में हमें पुनः रावण पर जीत पानी है। हम सब इस समय युद्ध के मैदान पर हैं। हमें रावण रूपी विकार को, कभी कमजोरियों को यूज नहीं करना है, बदले में सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। श्रीमत कहती है सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज कर रावण पर जीत पाना। बुद्धि में परमात्म समझ को, ज्ञान को धारण करना है, फिर औरों को भी समझाना है। घर का रास्ता सभी को बताना है। सब मूल वतन के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय भूल गए हैं। नॉलेजफुल गॉडफादर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। आत्मा कैसे यात्रा करती है, पुनर्जन्म में आती है, स्पष्ट करते हैं। अभी पुनः ऊंची मंजिल पर हमको जाना है। मायावी परीक्षाएं होंगी, तो हमें माया से बहुत खबरदार रहना है। कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर उल्टे कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों को दोहराने के लिए उकसाई की, अलर्ट नहीं रहे
तो उल्टा काम खराबी देगी। फिर अंत में बहुत हमें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि माया से हार खाने वाले राजाई का मर्तबा नहीं ले सकेंगे, दास दासी जाकर बनेंगे। पढ़ाई पूरी हुई तो फिर पछताना पड़ेगा। जितना हम याद में रहेंगे उतना योग अग्नि में हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, उतना हम सेफ रहेंगे। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, तमो प्रधानता समाप्त होती जाएगी। अच्छाई से बुराई को खत्म करना है, गोल्डन एज में जाना है। बिना पवित्र बने तो हम घर जा नहीं सकते हैं और ना ही सत्य में आ सकते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के बनेंगे तो ऊंच वर्षा पाएंगे। सत्यों के मालिक बन रहे हैं, ये अटेंशन रख। हमें पूरा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, पावन बनना भी है और बनाने में मददगार भी बनना है। ये रूहानी सच्ची सेवा हमें ज़रूर करनी है। रावण ने तुच्छ बना दिया हमें, अब निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। रूहानी डबल अहिंसक बनना है, प्रीत बुद्धि पांडव बन। अंदर विराजमान काम क्रोध के कौरवों को खत्म करना है। मेहनत याद करने की करनी है और याद से ही विक्रम विनाश करने की फिक्र रखनी है। दे भान दे अभिमान और बुराइयों का खून होना है। प्राकृतिक आपदाएं भी देह को, देह के विस्तार को, दिखाई देने वाली चीज़ों का विनाश करेंगी। इसी विधि से उल्टे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। श्रीमत पर चलकर हमें भी चुकतू करना है। संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करके हमें निर्भय बनना है, निर्वैर बनना है। वैर सारे खत्म करने हैं, फिर डर नहीं लगेगा। सत्यता और दिव्यता के सहयोग से सबको सुख देना है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा संग योग लगाकर हमें शक्तिशाली बनना है। शिव शक्ति बन ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। सतो प्रधान थे, अभी पुनः ऐसा बनना है तो याद की यात्रा पर रहना है। समझ की स्थापना के साथ बेसमझी का विनाश होता जाता है और पालना के संस्कार भी बनाने हैं। रूहानी नॉलेज सभी को मिले, ये ऊना रखना है। योग और ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सच्ची सच्ची अमर कथा रूपी मुरली से खुद को रिफ्रेश कर फिर सभी को समझाना है। सभी का कल्याण करने की सेवा ज़रूर करनी है। एक सेकंड में मिलने वाली हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को ज़रूर प्राप्त करना है। सच्चे पिता का सच्चा वारिस बनना है। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध निर्भर है, इसलिए पुरुषार्थ गंभीरता से करना है। कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।